गुरुवार दोपहर अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान दुर्घटना स्थल पर तापमान इतना अधिक था कि बचाव कार्य लगभग असंभव हो गया था। अधिकारियों ने बताया कि विमान में 1.25 लाख लीटर ईंधन भरा हुआ था, जो दुर्घटना के बाद भीषण आग में तब्दील हो गया और तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। विमान लंदन जा रहा था और इसमें कुल 242 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही यह विमान अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल व रिहायशी इलाकों पर आकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। राजस्थान में रेल संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए रेलवे द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रेलवे द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए नई लाइन, दोहरीकरण, गेज परिवर्तन और विद्युतीकरण के कार्य तीव्र गति से किए जा रहे हैं। नए क्षेत्रों को रेल के माध्यम से जोड़ने के लिए नई लाइनों के निर्माण के लिए सर्वे के कार्य स्वीकृत किए जा रहे हैं। राजस्थान में आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में रेल संपर्क को मजबूत बनाने की कड़ी में 9 जून 2025 को केंद्र सरकार द्वारा मारवाड़, बागरा, जालोर, सिरोही, स्वरूपगंज 96 किलोमीटर। बीकानेर जिले की श्रीकोलायत तहसील के गोविंदसर गाँव में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। खेत में बनी पानी की डिग्गी में डूबने से एक पिता और उसके नाबालिग बेटे की मौत हो गई। मृतकों की पहचान खियाराम रायका 45 और उसके पुत्र विक्रम रायका 15 निवासी वार्ड नंबर 8 बीठनोक के रूप में हुई। थानाधिकारी लखबीर सिंह के अनुसार खियाराम अपने बेटे के साथ बकरियां चराने के लिए गोविंदसर गांव की रोही में गया था। खेत में बनी पानी की डिग्गी से विक्रम ने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन पैर फिसलने से वह डिग्गी। कृष्ण चौहान श्रीगंगानगर। राजस्थान का अन्न कटोरा कहे जाने वाले श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले ने इस बार भी गेहूं उत्पादन में रिकॉर्ड बनाया है। इस सीजन में राज्य में जितना गेहूं एमएसपी पर खरीदा गया, उसका 2/3 से अधिक हिस्सा अकेले श्रीगंगानगर मंडल से आया है। देश भर में एफसीआई द्वारा की गई कुल खरीद में भी इस क्षेत्र का 7% से अधिक योगदान है। राज्य भर में अब तक 1,65,488 किसानों से 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। इनमें से श्रीगंगानगर मंडल के 81,094 किसानों से ही 13.24 लाख। ब्यावर। सदर थाना क्षेत्र के ग्राम मकरेड़ा के चीतों का बाड़िया में गुरुवार को एक जने की मृत्यु हो गई। इस गांव में मिट्टी दाग देने की परंपरा रही है, जबकि मृतक के पुत्र दाह संस्कार करने के इच्छुक थे। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर श्मशान स्थल के लिए जगह चिन्हित की। इसके बाद परिवारजन की इच्छा के अनुरूप अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार ग्राम मकरेड़ा चीतों का बाड़िया में गुरुवार को साजन सिंह की मौत हो गई। इनके पुत्रों ने जिला प्रशासन से संपर्क कर दाह संस्कार। राजस्थान की सियासत में हाल ही में कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की मुलाकात ने प्रदेश के राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। यह मुलाकात 7 जून 2025 को गहलोत के सिविल लाइंस स्थित आवास पर हुई, जो तकरीबन 2 घंटे तक चली। फौरी तौर पर तो इसे राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि के स्मृति समारोह के निमंत्रण के संदर्भ में देखा जा रहा है। हालांकि इस मुलाकात को महज औपचारिकता मानना भूल होगी, क्योंकि इसके बाद राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अपनी रणनीति। राजस्थान के कृषि विभाग में किसानों को घटिया खाद और बीज सप्लाई करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर विभाग ने 11 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इन अधिकारियों पर खाद बीज माफियाओं के साथ मिलीभगत और लापरवाही के गंभीर आरोप हैं। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है। उप सचिव नवरत्न कोली द्वारा जारी आदेश के अनुसार निलंबित अधिकारियों को जयपुर स्थित कृषि मुख्यालय में रिपोर्ट करना होगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाए। अजमेर में जयपुर की तर्ज पर अब अजमेर में रामसेतु एलिवेटेड रोड के नीचे तिरंगा लाइट लगाई जाएगी। तिरंगा लाइट से सड़क पर रोशनी होने के साथ सौंदर्यीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस कार्य के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के प्रयास से 8 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। एलिवेटेड रोड के नीचे लाइट लगाने का कार्य शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के अनुसार सड़क पर रात्रि में अंधेरे से तो निजात मिलेगी ही, साथ ही तिरंगा लाइट से शहर का सौंदर्यीकरण भी होगा। इससे सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों एवं आमजन को भी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के कूटनीतिक प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके तहत उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई वैश्विक नेताओं से बात की। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
बेंजामिन नेतन्याहू ने आज पीएम मोदी को फोन कर पश्चिम एशिया में उभरते हालात की जानकारी दी। मोदी ने शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अजमेर डिस्कॉम से संबद्ध 14 जिलों में इस वर्ष 6.9 मिलियन से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इनमें से 5,432,231 मीटर उपभोक्ताओं में और 1,55,443 ट्रांसफार्मरों में लगाए जाएंगे। ऐसे में अब लोगों के हाथ में चाबी रहेगी, मतलब वो हर महीने कितनी बिजली खपत करते हैं वो खुद तय कर सकेंगे।